ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिलेशंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ताकि हम लोग को पता चल सके। तो जिन लोगों का क्लास 11 में फंक्शन छूटा है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो को देखिए, हम लोग बेसिक को भी कवर कर रहे हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि फंक्शन और रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है। फंक्शन भी एक रिलेशन ही है ना। तो रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, बस उसमें ही कुछ स्पेशल कंडीशंस आएंगे और हम लोग फंक्शन को सीख लेंगे। बहुत ही ईजी है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहला चीज़ कि हमारे पास में हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास में दो नॉन एम्प्टी सेट है। हमारे पास में दो सेट है, सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके बीच में क्या होगा? एसोसिएशन होगा किसी ना किसी रूल के तहत, किसी ना किसी नियम के अनुसार। तो उसी नियम को हम लोग फंक्शन कब कहेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने? फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल विच एसोसिएट्स, जो कि क्या करता है? एसोसिएट करता है, मतलब जोड़ता है, एक कनेक्शन को स्थापित करता है। कैसे? किसके बीच में? सेट ए और सेट के बीच में, इन सच अ वे, इस तरह से कि, बस यहां पे ही आपको दो कंडीशन को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि सेट ए का सारा एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, पहला कंडीशन ये है कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है, सेट ए में मान लीजिए कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो उन 5 एलिमेंट्स का सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएशन होगा, तभी वो एक फंक्शन कहलाएगा। इसके साथ में एक और कंडीशन है कि ये जो एसोसिएशन होगा, ये जो कनेक्शन होगा, सेट ए के एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट के साथ में जुड़े होंगे वो एक यूनिक तरीके से जुड़े हुए होने चाहिए, इन अ यूनिक वे। तो इसके लैंग्वेज को पहले हम लोग समझते हैं। पहला ये रहेगा इसका कंडीशन कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, each element of set A must be associated with यहां पे ही हम लोग इस नियम को दो पार्ट में तोड़ते हैं। किसके साथ में होना चाहिए? तो विथ, ये समझने के लिए है, लाइन एक ही है, बस दो पॉइंट हम इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। और फंक्शन का सिंबल कैसा है? ये एक फंक्शन है सच दैट कि ये ए से बी की तरफ जा रहा है। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अगर सेट के फॉर्म में हम लोगों को बताया गया है और दो सेट्स दे दिए गए हैं तो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज समझ में शायद ना आ रहा हो, ये जो यूनिक एलिमेंट हम लोगों ने लिखा है, तो अभी हम लोग इसको समझेंगे। आप लोग क्या कीजिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी करिए। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ सेट्स लिए हैं अपने मन से। ये 3-4 अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन यहाँ, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले वाले एग्जांपल को हम लोग ध्यान से देखते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे पास में दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सारे के सारे जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं उसमें सेट हम लोगों ने सेम रखा है और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। सेट ए में 1 2 3 4 है और सेट बी में ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स है, सारे के सारे एग्जाम्पल में। अब देखिए, ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे जो हम लोगों ने जो एरो डायग्राम बनाया है इसको ध्यान से देखना है। सेट ए में जो सेट ए के जो एलिमेंट सेट बी के साथ में एसोसिएटेड है उसमें 1 ए के साथ, 2 ई के साथ, 3 डी के साथ। लेकिन इस एलिमेंट 4 का सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ में कोई भी एसोसिएशन नहीं है। हम लोगों ने नियम क्या पढ़ा था? अगर सेट ए से सेट बी की तरफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर सेट ए से सेट बी की तरफ हम लोग देख रहे हैं, तो सेट ए में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए था जिसका कि सेट बी के एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन ना हो। इसका मतलब यह है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में एक रिलेशन होना चाहिए था। यह पहला कंडीशन था। क्या 4 का कोई एसोसिएशन है क्या? नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो हम लोगों ने बनाया है ये एक फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा? ये एक रिलेशन है। ये फंक्शन नहीं है पर एक रिलेशन है। सेकंड वाले एग्जांपल को देखते हैं। यहां पर 1 ए के साथ में एसोसिएटेड है, 2 सी के साथ में, 3 बी के साथ में और 4 डी के साथ में। अब आप ये सोचो, जो सेकंड कंडीशन है
ये बात तो सही है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। अब हम लोग को खोजना है कि जो एसोसिएशन हो वो एक यूनिक एसोसिएशन हो। यूनिक एसोसिएशन का मतलब क्या है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, और उससे भी बेहतर तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में आपको समझ में आने वाला है। ये जो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, उसका जो एसोसिएशन है वो यूनिक है। इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए के साथ में ही एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है कि 1 जो है वो किसी और के साथ में एसोसिएटेड है। ये जो 1 है वो जो कनेक्शन बनाया है अपना, वो किसके साथ में बनाया है? ए के साथ में बनाया है। क्या 1 का कनेक्शन किसी और के साथ में है क्या? तो बिल्कुल नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है यहां पर ये एक फंक्शन है। ध्यान ये देना है कि सेट बी में, यहां पे हम लोगों ने ए और बी नहीं लिखा है, आप लोग लिखोगे। ये जो सेट बी है, सेट बी में एक एलिमेंट ई यहां पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो एलिमेंट ई है सेट ए के किसी के साथ में भी कनेक्टेड नहीं है, पर हम लोगों को सेट बी के एलिमेंट से फिलहाल कोई मतलब नहीं है ना। हम लोगों को ये तो चेक करना है सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए वो ए की तरफ से बी में होना चाहिए, है ना। तो अगर ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए, बी में खाली दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्या हजारों खाली रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली किधर नहीं होना चाहिए? खाली करने का मतलब है एसोसिएशन कहां से होना चाहिए? सेट ए के सारे एलिमेंट से होना चाहिए। इसलिए ये जो है हम लोगों ने जो बनाया है वो एक फंक्शन है, ठीक है। ये रिलेशन भी है और एक फंक्शन भी है। चलिए अब यहां पर आते हैं। यहां पर देखो क्या हो रहा है। यहां पे 1 का कनेक्शन जो है वो बी के साथ में, हम लोग यहां पे लिखते हैं 1 का कनेक्शन किसके साथ है? बी के साथ। 2 का कनेक्शन किसके साथ है? सी के साथ। 3 का कनेक्शन किसके साथ है? बी के साथ। और 4 का कनेक्शन किसके साथ है? डी के साथ, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल से पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल करते हैं, ज्यादा से समझ में आएगा। यहां पे 1 ए के साथ में कनेक्टेड है, 2 सी के साथ में कनेक्टेड है, 3 बी के साथ में कनेक्टेड है, और 4 भी सी के साथ में कनेक्टेड है, और 4 भी सी के साथ में कनेक्टेड है। अब हम लोग को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं है। ये आप लोग सोचो कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है। यहां पे एक छोटा सा चेंज करना है, एक मिनट। एक काम करते हैं, टू इज एसोसिएटेड विथ सी, और ये जो 1 है इस 1 को ए के साथ भी एसोसिएट करते हैं। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए। ये जो एलिमेंट 1 है इस 1 का एसोसिएशन ए के साथ में है, 1 का एसोसिएशन बी के साथ में है, 2 का एसोसिएशन सी के साथ है, 3 का बी के साथ है, और 4 का डी के साथ है। ध्यान देना, यहां पे जो एलिमेंट 1 लिखा है हम लोगों ने, ध्यान दीजिए, एलिमेंट 1 इसका जो कनेक्शन है वो ए के साथ भी है और जो कनेक्शन है वो बी के साथ में भी है। तो यहां पर ये यूनिक इमेज नहीं है। इसको ही हम लोग बोलते हैं यूनिक इमेज का ना होना। अगर सिर्फ किसी एक के साथ में एसोसिएटेड होता तो हमारा काम चलता। 1 जो है वो ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। 1 ए के साथ भी और बी के साथ भी, इसीलिए ये जो है वो एक यूनिक इमेज नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, सॉरी जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, उसमें ये एक रिलेशन है पर ये एक फंक्शन नहीं है। अब जो कंफ्यूजिंग पार्ट है एरो डायग्राम में वो ये है, हम लोग चेक करते हैं इस एग्जाम्पल को। 1 2 3 and 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है A B C D। 1 is with A, 4 is with B, 2 is with B and 3 is with D, ठीक है। अब आप ये बताओ कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको बोलेंगे कि सर ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये भी एक फंक्शन है। चीज़ों को अच्छे से समझना है। कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन ये होता है कि सर 2 भी बी से कनेक्टेड है और 4 भी बी से कनेक्टेड है, तो ये यूनिक कनेक्शन नहीं हुआ, है ना। 2 भी बी के साथ कनेक्टेड है और 4 भी बी के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक यूनिक कनेक्शन नहीं है। हम लोग इसको एक बार और भी अच्छे तरीके से लिख के देखते हैं। बस देखिए यहाँ पे 1 जो है वो ए के साथ कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है बी के साथ में, और 4 भी बी के साथ में कनेक्टेड है, 3 डी के साथ में कनेक्टेड है। इसके पहले जब हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे वहां पे 1 से का जो कनेक्शन था वो 2 जगह जा रहा था।
वन जो था, एलिमेंट वन जो था, उसका 2 एसोसिएशन था, तब ये यूनिक इमेज नहीं बना था, तब ये यूनिक एसोसिएशन नहीं कहला रहा था। लेकिन क्या यहां पे भी यूनिक एसोसिएशन नहीं है? बिल्कुल है। वन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए के साथ में जुड़ा हुआ है। 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी से ही जुड़ा हुआ है। 2 का किसी भी और एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन नहीं है। ठीक वैसे ही 4 का भी जो एसोसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ बी के साथ में है और किसी के साथ में नहीं है। 3 का भी जो एसोसिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ डी के साथ में है और किसी के साथ में नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां पे भी जो एसोसिएशन है वो एक यूनिक एसोसिएशन है। आप इसी तरह से समझ के चलो कि ये जो 1 है और ये जो 4 है ये पेरेंट है, माँ है और ये बाप है, ठीक है। सॉरी, 2 और 4 ये फादर है और ये मदर है, और बी जो है वो उसका चाइल्ड है, जैसे कि तुम हो। अब तुम्हारी जो माँ है वो भी यही बोलेगी कि देखो मेरा तो एक ही बच्चा है ना, मेरा तो एक ही बच्चा है। तो उसका जो उसके पिताजी हैं वो भी तो ये बोलेंगे कि हाँ मेरा भी एक ही बच्चा है। उन दोनों के लिए, माँ के लिए भी और बाप के लिए भी, तुम जो हो वो एक यूनिक एसोसिएशन है ना। अगर तुम घर में सिंगल चाइल्ड हो, तुम सिर्फ घर में एक ही बेटा है मान लो, तो ये दोनों के दोनों यही कहेंगे ना कि हाँ मेरा एक ही बेटा है। दोनों के लिए तुम तो यूनिक हो। तो इसमें कंफ्यूजन कभी भी मत रखिएगा। ये भी एक फंक्शन है, इसको आप लोग कॉपी करिए। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेट ए लिखना है, यहाँ पे सेट बी लिखना है। एसोसिएशन दिखाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एफ साइन दिखाइए, इसी को बोलते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी। इसी को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। मैपिंग वर्ड हम लोगों ने यूज करा था। ये मैपिंग कैसा है? सेट ए से सेट बी के तरफ है, ठीक है। इसको कॉपी करिए, और भी डिटेल्स में भी हम लोग इसके और कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें ये जो फंक्शन है उसका नाम हम लोगों ने F1 दिया है। F1 कहाँ से कहाँ है? सेट ए से सेट बी के तरफ है। कैसे है? तो 1 का एसोसिएशन ए के साथ, 2 का डी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का बी के साथ। इसी एसोसिएशन को हम लोगों ने क्या करा? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन भी क्या है? एक रिलेशन ही है। तो रिलेशन को जिस तरह से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो फंक्शन को भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हम लोगों ने फंक्शन को लिख दिया। अब कुछ टर्म है, वीडियो के बीच में मैंने 2-3 टर्म्स का इस्तेमाल किया था, शायद उसमें से एक टर्म था इमेज, है ना। इमेज क्या है ना, ये हम लोग सीखेंगे। ये जो 1 एलिमेंट 1, 2, 3, 4 किसके साथ में एसोसिएटेड है? तो ध्यान से देखें तो 1 जो है वो ए के साथ में एसोसिएटेड है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए इज इमेज ऑफ 1। ए जो है वो 1 का इमेज है, यानी कि 1 जिसके साथ में कनेक्टेड है सेट बी में, वो उसका इमेज कहलाएगा। तो अगर फंक्शन ए से बी के तरफ है तो इमेज कहाँ होगा? इमेज हमेशा सेट बी के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि कनेक्शन जो 1, 2, 3, 4 का होगा वो सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ में होगा। इसका मतलब ये है कि ए, बी, सी और डी ये हमारा क्या है? इमेज है। अगर आपको एरो डायग्राम से खोजना है तो ये हमारा तरीका हुआ। अगर आपको यहां से खोजना है, फंक्शन आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया गया है और आपको बोल रहा है कि अब तुम बताओ कि इमेज क्या है, तो इमेज के लिए वर्ड क्या रहेगा? इमेज का कौन कौन से नंबर आने वाले हैं? तो ए, डी, सी एंड बी, है ना। तो 1 का इमेज ए है, तो 1 क्या कहलाएगा? अगर ए 1 का इमेज कहलाता है, अगर इफ ए इज इमेज ऑफ 1, है ना, तो 1 इज प्री इमेज। नाम क्या दिया हम लोगों ने? प्री इमेज ऑफ ए, है ना। 1 प्री इमेज हो गया किसका? ए का, और ए 1 का इमेज कहलाता है। इसके बाद ये बेसिक है। अब इसी में अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू चेक करना हो कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और हम लोग को ये चेक करना है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट लिखा हुआ है, क्या वो दोबारा कहीं और दिखाई दे रहा है ऑर्डर्ड पेयर में? ये चेक करना है। किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे कि ये जो 1 है वो इस ऑर्डर्ड पेयर के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो क्या किसी और ऑर्डर्ड पेयर में ये 1
फिर से लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है क्या? अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो एक फंक्शन होगा, अगर लिखा हुआ है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? अब मान लेते हैं कि ये जो 1 है वो ई के साथ में भी कनेक्टेड है, तो 1 का जो एसोसिएशन है वो ए के साथ भी हो गया और 1 का जो एसोसिएशन है वो ई के साथ में भी हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम लोगों को एक और 1, ई को भी लिखना होगा। अब चेक करो, 1, ए, यहां पर 1 है, आगे जैसे बढ़ते हैं हम लोगों को एक और 1 मिलता है। जैसे ही ये एक और 1 मिला, इसका मतलब क्या है कि ये एक फंक्शन नहीं है। दूसरा चीज जो चेक करना है, हो सकता है कि आपको यहां पे सेट ए दे दिया गया हो कि सेट ए में जैसे यहां पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, एलिमेंट कैसा लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, है ना, एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। अभी 5 को हटाते हैं, तो आप ये चेक कर लो कि ऑर्डर्ड पेयर के लेफ्ट हैंड साइड में यहां के सारे एलिमेंट्स आए हैं कि नहीं आए। यहां पर 1 2 3 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करिए, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो ये मेरा एक फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि यहां पर एक और एलिमेंट हम लोग जोड़ दे 5, इसका मतलब क्या है कि सेट ए में एक और एलिमेंट आ गया जो कि 5 है। क्या 5 का कोई एसोसिएशन है क्या? यहां पे हम लोग 5 लिखते हैं, क्या 5 का कोई कनेक्शन है क्या? कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम लोगों ने जो लिखा है वो फंक्शन नहीं होगा बल्कि एक रिलेशन होगा। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये हम लोगों ने फंक्शन रिलेशन में भी हम लोगों ने देखा हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप लोग कॉपी करिए, फिर हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज को चेक करेंगे।